ईरान की हुकूमत इस वक्त एक ऐसे साये के दम पर चल रही है जिसे पिछले 4 महीनों से किसी ने देखा ही नहीं। बीते फरवरी महीने में अमेरिका और इसराइल के विनाशकारी हमले में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की टारगेट किलिंग में मौत हो गई थी। अब अगले महीने यानी 4 जुलाई से उनका भव्य राजकीय अंतिम संस्कार होने जा रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री से लेकर दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों को न्योता भेजा गया। लेकिन इस गमगीन माहौल के बीच दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ईरान के नए और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस जनाजे में नजर आएंगे। क्या वे सही सलामत हैं या फिर अमेरिका इजराइल के हमले में उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट पहुंची है? इसी बीच ईरानी आवाम भी अपने नए सुप्रीम लीडर को एक बार देखना चाहती है। फरवरी में अपने पिता की मौत के बाद 56 साल के मुज्तबा खामेनेई को आनन फानन में देश का नया सुप्रीम लीडर चुना गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक वे एक बार भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। रक्षा गलियारों में उड़ती अफवाहों की माने तो 28 फरवरी के इस हमले में मुज्तबा खुद बुरी तरीके से घायल हो गए थे। हालांकि ये दावे पश्चिमी मीडिया के थे, लेकिन बाद में खबर निकलकर सामने आती है कि मुज्तबा सही सलामत हैं। दावा यहां तक है कि उनका एक पैर काटना पड़ा, चेहरा खराब होने की वजह से प्लास्टिक सर्जरी हुई और कुछ रिपोर्ट्स तो उनकी मौत तक का दावा कर चुकी थी। लेकिन बाद में सबको पता चला कि मुज्तबा खामेनेई सही सलामत हैं और उनकी तरफ से समय समय पर आईआरजीसी या फिर ईरानी सरकार को निर्णय और सलाह दिए जाते रहे। ईरानी अधिकारी बार बार कह रहे हैं कि मुज्तबा पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और सारे फैसले वही ले रहे हैं, लेकिन जनता भी अपने नए सुप्रीम लीडर को देखने के लिए लालायित नजर आ रही है। मुज्तबा खामेनेई के जितने भी फरमान आए उन्हें केवल सरकारी टीवी के न्यूज एंकरों ने कागजों से पढ़कर सुनाया। हाल ही में नेशनल जुडिशरी वीक पर भी उनका लिखित बयान पढ़ा गया। हालांकि बावजूद इसके ईरानी आवाम का भरोसा उनके लिए मजबूत ही दिखा है। ईरान के इतिहास को देखें तो ऐसे बड़े राजकीय अंतिम संस्कार सिर्फ शोक के लिए नहीं, बल्कि नए नेतृत्व द्वारा अपनी ताकत और एकजुटता दिखाने का सबसे बड़ा मंच होता है। खुद दिवंगत अली खामेनेई ने अपने पूर्ववर्ती अयातुल्ला खुमैनी के अंतिम संस्कार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 4 से 9 जुलाई के बीच उनके गृहनगर मशहद में होने वाले इस कार्यक्रम में मुज्तबा खामेनेई के लिए दुनिया आंखें खोल कर बैठी है। अगर मुज्तबा दुनिया के सामने आते हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर चल रही सभी पश्चिमी मीडिया द्वारा फैलाई गई अफवाहों पर पूर्ण विराम लग जाएगा और उनके समर्थकों का मनोबल बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इस ऐतिहासिक मौके पर भी मुज्तबा खामेनेई बाहर नहीं निकलते या फिर उनकी तस्वीर नहीं आती तो पश्चिमी मीडिया के दावे को थोड़े वक्त के लिए एक खबर जरूर मिल जाएगी और दुनिया को पश्चिमी मीडिया यही दिखाएगा कि देखिए मुज्तबा सही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे ईरान के भीतर अस्थिरता गहरी हो जाए। इस महाआयोजन के लिए ईरान के राष्ट्रपति की दुनिया के बड़े देशों को न्योता भेजना भी अपने आप में चर्चा का विषय रहा है। मिडिल ईस्ट की सियासत में दशकों तक अपनी छाप छोड़ने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को आखिरकार जुलाई की शुरुआत में अंतिम विदाई दी जाएगी। करीब 4 महीने पहले उनकी मौत के बाद अब तेहरान में होने वाले अंतिम संस्कार समारोह पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। भारत को भी ईरान की ओर से औपचारिक निमंत्रण भेजा गया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को तेहरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजनों में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि, धार्मिक नेता और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। ईरान सरकार ने इस पूरे कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर का आयोजन बनाया है, जिसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार की औपचारिक शुरुआत 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मोसाला कॉम्प्लेक्स से होगी। यहाँ खामेनेई के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा ताकि आम लोग और विदेशी प्रतिनिधिमंडल उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। इसके बाद तेहरान और पवित्र शहर कोम में बड़े सार्वजनिक जुलूस निकाले जाएंगे। वहीं इराक के नजफ और करबला जैसे प्रमुख शिया धार्मिक स्थलों पर भी उनके लिए विशेष दुआएं और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को हुई थी,
रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य हमले में उनकी जान चली गई थी। इस हमले में कई अन्य वरिष्ठ ईरानी नेताओं के साथ उनकी पत्नी की भी मौत हुई थी। उस समय क्षेत्र में चल रहे सैन्य संघर्ष की वजह से उनका अंतिम संस्कार तत्काल नहीं किया जा सका था। शुरुआती योजना के मुताबिक मार्च में अंतिम संस्कार होना था, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और लगातार जारी संघर्ष की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। लंबे समय तक चली लड़ाई के बाद अब ईरान सरकार ने अंतिम संस्कार की नई तारीख तय की है। अयतुल्ला अली खामेनेई ने 1989 में ईरान की सत्ता संभाली थी। इससे पहले देश के पहले सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी मिली थी। पिछले 3 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने ईरान की विदेश नीति, रक्षा रणनीति और धार्मिक नेतृत्व को दिशा दी। उनके कार्यकाल में ईरान और पश्चिमी देशों के संबंध कई बार तनावपूर्ण रहे और परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय राजनीति और अमेरिका के साथ टकराव जैसे मुद्दे लगातार सुर्खियों में रहे। अब जुलाई में होने वाला उनका अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक और राजनीतिक आयोजन भी माना जा रहा है। दुनिया भर की निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि किन किन देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं और ईरान इस मौके को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह अपने संदेश के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को कहा कि अगले 30 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह ईरान की निगरानी और प्रबंधन में रहेगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यदि किसी दूसरे देश ने इस मामले में दखल देने की या एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश की तो जलमार्ग पूरी तरीके से सामान्य स्थिति में बहाल करने में और अधिक समय लगेगा। बगदाद में अपने इराकी समकक्ष के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अरागची ने कहा, अगले 30 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नियंत्रण में, निगरानी और प्रबंधन में रहेगा। सभी बाधाओं को दूर किए जाने के बाद इस समुद्री मार्ग को उसकी पूरी क्षमता के साथ फिर से संचालित किया जाएगा। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अरागची ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा और संचालन पूरी तरह ईरान की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने बयान में कहा, इस मामले में किसी दूसरे देश या फिर पक्ष की भूमिका नहीं है। यह व्यवस्था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत पूरी तरह साफ है। किसी भी प्रकार की बाहरी दखलंदाजी, एक तरफा कार्रवाई न केवल हालात को और बिगाड़ेगी बल्कि स्ट्रेट को दोबारा पूरी तरह खोलने की प्रक्रिया में भी देरी करेगी। विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव काफी तेजी से बढ़ा है। दोनों देशों के बीच जवाबी कार्रवाई और सैन्य गतिविधियों के कारण पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता का माहौल बन चुका है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दिया गया यह बयान वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शामिल है। हर एक क्षेत्र से निकलने वाले कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। ऐसे में इस जलमार्ग पर किसी तरह का व्यवधान वैश्विक तेल आपूर्ति, शिपिंग और ऊर्जा कीमतों को सीधे प्रभावित कर सकता है। अरागची ने केवल होर्मुज स्ट्रेट पर नहीं बल्कि पूरी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी नई पहल का प्रस्ताव रखा।